अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब से मैं माज़रत करना चाहती हूँ। जो मैंने कल वीडियो डाली उसमें बैकग्राउंड मेरी आवाज़ से ज़्यादा जो था बैकग्राउंड से शोर आ रहा था, वो तोतों वगैरह की आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी जो था शोर आ रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि कल बैकग्राउंड चेंज था, कल मेरे पास वहाँ रिकॉर्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा जो था वो पीछे शोर आ रहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके जाया करें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं तमाशा एपिसोड 51 का रिव्यू। जो एपिसोड है वो स्टार्ट होती है रात से स्टार्ट होती है, जिसपे ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही होती है, डिनर की बात चल रही होती है, वो ड्यूटीज़ की बात चल रही होती है कि आप लोग कम हो गए। तो क्योंकि जो सफाई वगैरह वाला है वो चीज़ें एरिया तो सारी बात उतना ही है, लोग कम हो गए, वो सारी ड्यूटियों की बात हो रही होती है। तो जिसपे सब अपनी अपनी ड्यूटी की बात कर रहे होते हैं। तो जिसपे दानिया से अकील पूछता है कि आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्या कर रही हैं। तो दानिया एकदम कहती है मैं साइमा के साथ हेल्प करा रही हूँ, या कुछ इस तरह की बात होती है। यूजलेस सी बड़ी लड़ाई थी दोनों तरफ से ही। हालांकि वहाँ से पहले मुझे लगा कि अकील नॉर्मल सी बात पूछ रहा था, लेकिन वही दानिया का मसला, दानिया की आवाज़ इतनी एक तो ऊंची हो जाती है। गाइस सॉरी, आज भी आपको आवाज़ आ रही होगी, तोतों को तो मैं चुप कराने से रही। तो दानिया की वही आवाज़ तेज़ हो जाती है और फिर वो दोनों तरफ से ये कितना यूजलेस सा आर्गूमेंट होने लगे थे कि वो बनती नहीं थी लड़ाई। हालांकि अकील ने स्टार्ट में बिल्कुल आराम से बात पूछी थी, दानिया भी आराम से जवाब दे देती, क्योंकि सब ही बैठ के अपनी ड्यूटीज़ जो थे डिस्कस कर रहे थे कि मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ। उस तरह करते करते दानिया उसको बहुत हाइप पे लेगी, फिर दोनों तरफ से जो था बहस शुरू होगी। और फिर इस तरह करते करते और वहाँ बाहर जो थी हुमना जो थी वो जुनैद और जो माही को थी बड़ा मिस करती। और हुमना वाकई मुझे जेन्युइनली लग भी रहा था कि थोड़ा परेशान, क्योंकि हुमना की ना एक वाइब है कि इधर उधर पूरे घर में सबको फिरती रहना और इस तरह करना। तो वो हुमना जो थी मुझे लग रही थी परेशान। तो फिर ये हुआ और फिर हो जाती है अगले दिन सुबह स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अकील जो होता है नाश्ता बना रहा होता है और अनम जो होती है उसकी हेल्प कराने आती है। तो जिस पर अकील कहते हैं कि अब तो नाश्ता बन गया, तुम अब हेल्प करवाने आई हो सारा। तो वो कहती है कि मैंने जब सायरन बजे तो मैं आ गई थी मुंह धो के, उसी वक्त आधा घंटा लगता है। वहाँ पे अनम भी ठीक थे, हो सकता है कि वो सायरन से पहले, लेकिन वहाँ पे वो लोग नाश्ता वगैरह बना चुके थे। फिर सब ने बैठ के जो है नाश्ता किया। उसके बाद फिर अनम जो होती है लंच बना रही होती है, तो फिर कहती है मुझे हेल्प के लिए कोई चाहिए। तो अकील जाके उसकी हेल्प कराता है। अकील की सबसे अच्छी बात ये है ना, अकील को मैंने कभी नहीं देखा कि अकील, अभी जितनी भी एपिसोड्स होंगे 51 एपिसोड, मैंने अकील को किसी की वजारत में नहीं देखा कि अकील को किसी ने कोई काम कहा और अकील ने वो काम ना किया। अकील को कभी काम के मामले में लड़ते हुए नहीं देखा कि मैं ये वाला काम नहीं करूँगा। तो अकील का ये जो है ना बेस्ट पॉइंट है। और वो वजीर है, अगर उससे वजीर ने क्या, मैंने अकील का बहुत सारा ऐसा भी देखा कि अकील अपना काम कर चुका है, लेकिन कोई वजीर बना हुआ तो उसने अकील को काम किया, तो अकील ने डबल डबल ड्यूटियाँ की हुई है। तो अकील की ये बहुत अच्छी बात है कि वो काम में कभी वो नहीं करता। तो ये सब चल रहा होता है। फिर ये सब बैठे होते हैं क्योंकि अब लोग काम हो रहे हैं। तो वो आज की एपिसोड ना पता नहीं मुझे थोड़ा इमोशनल टाइप लग रही थी, मुझे ना थोड़ा पता नहीं, मैं देख रही थी मेरा दिल सा खफा हो रहा था, ऐसे लग रहा था रोना रोना सा आ रहा है कि उस तरह का था। क्योंकि आप जब एक शो देखते हो ना, मुझे लगता है हम लोग भी हमारी भी एक अटैचमेंट हो गया इन सब से ना, इन लोगों से रोज़ का देखना। और हम क्योंकि वो सारा मज़ा आ रहा होता है, एक अटैचमेंट सी फील होने लग जाती है। अब लोग काम हो गए तो अच्छे एपिसोड पता नहीं मुझे, या तो साइड साइड से, लेकिन मुझे काफ़ी देखते हुए हो रहा था यार। अच्छा, फिर बादशाह सलामत आ जाते हैं। बादशाह सलामत आए तो सबसे पहले बादशाह सलामत कह रहे हैं कि लोग जो है कमेंट ज़्यादा करें, वोट नहीं इतने करें। तो जो भी लोग हैं तो कि लोग ट्रेंड चला रहे हैं, बट वोटिंग वाला मामला है। अब क्या इन्हें वोट्स नहीं आ रहे, क्या क्योंकि बादशाह सलामत जो हैं ऑलमोस्ट अब हफ्ता डेढ़ हफ्ते से तो जब भी शो में आता है यही कह रहे हैं कि कमेंट्स आते हैं, वोट्स नहीं आते। तो वो ऐसे लगता है जब बादशाह सलामत भी बार बार वोट का कह रहे होते हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं कि वो एक होता है ना कि बार बार वोट मांगना मांगना, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है कि कमेंट्स आ रहे हैं, वोट्स नहीं आ रहे, वो सारा होता है। और फिर बादशाह सलामत सबसे पूछता है कि आपने इस घर में क्या सीखा, क्या सबका था अपनी, सब ने अपना अपना कहा कि जैसे वजीहा कहती है कि लोग कम होते जा रहे हैं, तो अब वो तो मुझे भी लगता है। फिर अयाज ने भी कहा कि मैं इतने लोगों में जो था करना, हुमना कहती है मैंने गुस्सा कंट्रोल करना सीखा।
अकील का था जो मैंने इस घर से रूल्स सीखे वो उन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में कोशिश करूँगा कि फ़ॉलो कर सकूँ। साइमा का बड़ा फनी था कि अब तो वार्डरोब पे फड्डे भी नहीं हो रहे सारा था। और जनरली बताऊँ साइमा से जितने अख्तिलाफ़ात मर्जी हों कि साइमा की किसी बात से आप एग्री करते हो, बट साइमा मुझे एक ऐसी इंसान लगती है जिसने इस शो में आके अपना वो दिया ना, उससे सारे शेड्स अपने दिखाए हैं। उसको गुस्सा आता है, उससे गुस्सा दिखाया, वो जब थोड़ा चीकी सी वन लाइनर वाला होता है वो उसने अपना दिखाया, वो पॉजिटिव है। साइमा ने ना मतलब मुझे लगता है जैसा रियलिटी शो के लिहाज से ना साइमा बेस्ट थी। साइमा ने अपना जो है सारे शेड्स दिखाए हैं, बाकी सब अपनी इमेज को ही लेके बैठे रहे। बाकी मुझे नहीं लगता कि साइमा की तरह कोई इतना खुला है जिसने अपने सारे के सारे शेड्स जो हैं, हाँ तो मैं बात कर रही थी कि साइमा ने अपने सारे शेड्स दिखाए हैं, बाकी इतना किसी ने भी नहीं दिखाया। फिर वो होता है, फिर उसके बाद ये लोग जो होते हैं सारे बैठ के कोई रैप सा बना रहे थे। अब आई डोंट नो ये फाइनल के लिए बना रहे हैं या वैसे कर रहे थे। वो बड़ा फन था, जो अकील साइमा की एक्टिंग करता है वो इतना मज़े का सीन था, सारा बहुत अच्छा था। और मैं मानी का जो था तमाशा के बाद एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि साइमा एक ऐसी बंदी उसके साथ जिस तरह का भी मजाक कर लूँ ना उसका वो लेती है, बड़ा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझती है कि ये मजाक हो रहा है क्या। तो वो जो अकील जो सारा कर रहे थे ना उसमें नज़र भी आता कि साइमा उस चीज़ को इंजॉय कर रही थी, उस चीज़ को इतना मसला नहीं बना रही थी, तो साइमा वो ले रही थी। वो सारा बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जो होता है वजारत के लिए टास्क आ जाता है जिसमें 4 बंदे होते हैं, अकील, अनम, साइमा और हुमना, जिसमें वो साइमा जो होती है पहले अच्छा गिर रही होती है, फिर वो एकदम उसकी सारी बॉटल्स वगैरह गिर जाती है, साइमा पहले राउंड में आउट हो जाती है, फिर हुमना आउट हो जाता है। अकील स्टार्ट से ही काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है और अकील जो होता है जीत जाते हैं। और अकील जो है फर्स्ट ऐसा बंदा है जो फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अकील फर्स्ट फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और ये बड़ी बात है। और जो यहाँ तक भी पहुँचे सारे कंटेस्टेंट्स, बड़ी बात है कि आप लोग इस तरह गेम खेल के यहाँ तक पहुँचना, और जो पहले हफ्ता फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई कर रहे, मुझे लगता है वो एक उनको बूस्ट मिलेगा, एक वो और अच्छे एनर्जी से खेल सकते हैं कि एक मोटिवेशन और आती है। और अकील जो है वज़ीर भी बन गए, सेव भी हो गए इस तरह का। और फिर आके जो है ये लोग सब ड्यूटीज़ वगैरह डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब ज़ाहिर बात है सबको ड्यूटी करनी है। तो वो नुमान का एक मैं देख रही थी कि नुमान कहते हैं एक मासूमाना सवाल है कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी है या कोई और करेगा। फिर जिस पे नुमान कहता है कि नहीं होगा तो मैं किसकी हेल्प करा दूंगा। भाई क्यों आपने बादशाह सलामत से डांट करनी है? जब आपको एक टास्क जीतो आप उस कम से कम उस अवार्ड का तो वो है, आप उसको रहने दो ना, आप क्यों काम करना है? बस ठीक है नहीं करो काम, आप एक चीज़ जीत चुके उससे तो कोई और जीत जाता जिससे फ़ायदा तो उठाए कम से कम। तो वो मुझे लगता है नुमान को फिर बादशाह सलामत से डांट पड़ जानी है कि मैं काम कर दूंगा। भाई आप जीत चुके हो, मुझे लगता है ये टास्क किसी और को जीतना चाहिए था जो इस चीज़ से खूब फ़ायदा उठा सकता। फिर वहाँ बैठ के सब ड्यूटीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं। दानिया को अब मुझे नहीं पता अनकट में कोई और ड्यूटी मिली है या नहीं, वरना वो सिर्फ साइमा के अभी तक अगर हेल्प ही करी हो तो फिर कल रात को उस बात पे थी बहस क्यों बनी थी अगर उसको कोई और ड्यूटी नहीं मिली। फिर मैं बात वही कह रही हूँ कि अगर अनकट में दिया है तो वो, क्योंकि ऑफिशियल कट में नहीं दिखाया, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी उसके अलावा एपिसोड बड़ी पॉजिटिव सी थी, सारे एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छा चल रहा था सारा काफ़ी। अब जो नेक्स्ट प्रोमो है उस पर पब्लिक ओपिनियंस आएंगे जिस पे अयाज को पुप्पो कहा जा रहा है। वैसे अयाज का मुझे लगता तो नहीं है इतना कुछ था, अगर अनकट में है कि वो पुप्पो वाला मामला चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मुझे एपिसोड्स में तो नहीं लगा कि अयाज इधर का उधर कर रहा है। बाकी जो ओपिनियंस आ रहा है मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन से ज़्यादा ये जैसे इंडिया में बिग बॉस वगैरह में होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया के सारे बंदे आते हैं, इस तरह होता है वो सवाल करते हो, उसी वक्त ये लोग अपना भी बता सकते कि ये ऐसे है। तो वो थोड़ा ना अगर वैसा ही मीडिया हो जैसा बिग बॉस में वो देखा था ना अभी, और OTT3 में भी ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस किए, मज़ा आ गया। मुझे लगता है सॉरी यहाँ पे तमाशा की बात में बिग बॉस लाएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है वो एपिसोड सबसे बेस्ट है कि मीडिया ने इतने कोई कटीले और इतने मज़े के सवाल किए थे कि मज़ा आ रहा था देखने में। तो अगर इसी तरह का मीडिया यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करता तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगता, वो एक मुझे लगता है कि अच्छी एपिसोड ज़्यादा होती। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है वो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी आई होप कि मैंने हाँ वो फिर साइमा के लिए जो खाना आता है वो कहती है कि अकील कहता है खाना देख के सभी कह रहे होंगे कि हम बीमार, जिसमें साइमा कहती है अल्लाह किसी दुश्मन को भी बीमार ना करे। वो सारा बड़ा आज के एपिसोड
पॉजिटिव सी थी, मज़े की थी। यार वाई वाले भी मसाला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इन्होंने किया नहीं। अब कल के एपिसोड में थोड़ा बहुत लग रहा है, अब क्या पता वो प्रोमो इस तरह का इन लोगों ने काटा है, क्योंकि अब तो प्रोमो पे भी यकीन करने को दिल ही नहीं करता। तो जो भी है, अब कल के एपिसोड देखते हैं कि क्या होता है, कल कौन सेव होता है, किसके फड्डे होते हैं, और पब्लिक ओपिनियंस आएंगे तो वो देखने में मज़ा आएगा। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।